हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगोरा के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 111 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यह आधारित होगा आपका रूल नंबर 1 से लेकर के 12 तक। ठीक है, तो ये सारा रूल हम लोग ने कर लिया है। अगर आपने पूरा रूल देखा होगा, कंप्लीट किया होगा वीडियो, तो आप डेफिनेटली यानी कि 111 में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर कोई भी डाउट होगा, अगर कुछ भी आपको लगता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ सकते हो। आपको तुरंत ही इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं क्या है। डू यू नो दैट आई एज वेल एज माई ब्रदर इज गोइंग टू आगरा। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हो दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई एंड माई ब्रदर। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ठीक है ना, इन सबों से जुड़ा हुआ होगा तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। और ये रूल नंबर 1 में ही पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? एम का यूज होना चाहिए ना। इसका तो यूज होगा नहीं, तो आई एम होना चाहिए। तो आई एज वेल एज माई ब्रदर एम गोइंग टू आगरा, यानी कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज नहीं होना है, करना है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है, नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देख लो। माई फादर सेज दैट नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर गिल्टी। तो माई फादर सेज दैट नन ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगा हमारा? सिंगुलर होगा, यानी कि आर नहीं इज का यूज होगा। ठीक है ना, नन ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो। इट इज दे हु हैव ब्रॉट दिस फ्लावर्स फॉर यू। अब किस पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है। तो एक बात आप ध्यान में रखना, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा यानी कि हु, व्हिच, दैट आएगा तो एंटीसीडेंट जो होगा, एंटीसीडेंट क्या हो गया? इसके पहला वाला सब्जेक्ट, इसका पहला वाला वर्ड, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दे हो गया, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना है। ठीक है, तो दे के अकॉर्डिंग हैव का यूज सही किया गया है। इट इज दे हु हैव ब्रॉट दीज फ्लावर्स फॉर यू। नो एरर, यानी कि किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। वन ऑफ द बॉयज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर टू टॉक टू यू रिगार्डिंग समथिंग। तो वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर का यूज होगा, आर नहीं इज हो जाएगा। ईदर, नीदर, ईच वन के साथ ऑफ का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा, वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, है ना। रियली एंड ट्रूली मेनी हैज नेवर गॉन टू कॉलेज। तो मेनी यहां पे सब्जेक्ट है, मेनी क्या है? यहां पे सब्जेक्ट है। मेनी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए ना, तो मेनी यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, हैज नहीं हैव का यूज होना चाहिए। रियली एंड ट्रूली मेनी हैव एवर नेवर गॉन टू कॉलेज। ठीक है, नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। ही नीड्स नॉट डांस विथ यू राइट नाउ। अब यहां पे एक ध्यान में रखना एक चीज को, जब भी यहां पे नॉट लगा हो नीड के साथ या निगेटिव पार्टिकल हो। निगेटिव पार्टिकल हमारा क्या होता है? निगेटिव पार्टिकल क्या होता है? हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली। ठीक है ना, तो यहां पे जो आएगा नीड वो हमारा क्या होगा? मॉडल होगा, ना कि वर्ब होगा। ठीक है ना, तो मॉडल में कभी भी एस का यूज नहीं होता है, तो नीड नॉट होगा यहां पे। ठीक है ना, नीड्स नॉट नहीं होगा, डेयर्स नॉट नहीं होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा? नीड नॉट होगा, डेयर नॉट होगा। जब भी हमारा नॉट और निगेटिव पार्टिकल होगा तो यहां पे मॉडल आएगा, और मॉडल के साथ कभी भी एस लगता ही नहीं है। ठीक है ना, ये हम लोग डेयर और नीड में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, रूल में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। नथिंग बट, नथिंग बट और नन बट दो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान में रखना। नथिंग बट के साथ नॉन प्रोनाउन आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है ना, वर्ब आएगा क्या? हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है ना, नन बट के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब का यूज होता है। ठीक है, ये दो चीज ध्यान में रखना, नन बट और नथिंग बट, ये कंफ्यूजन होता है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नथिंग बट के साथ नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो, वर्ब आएगा सिंगुलर। ठीक है, तो आर नहीं इज लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू कम हियर ऑन टाइम। यानी कि प्रत्येक शिक्षक को और प्रत्येक स्टूडेंट को समय पर यहां आना है। ठीक है, तो एवरी से जुड़ा हुआ कितना भी एंड से जुड़ जाए या कितना भी उसके साथ नाउन लग जाए, वर्ब हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर आएगा।
ठीक है ना। वर्ब क्या आएगा, हमेशा और हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो, अब आ गया नन बट और नथिंग बट के बारे में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो नन बट में क्या है, अगर नाउन या हमारा सिंगुलर आ गया तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर हमारा नाउन प्लूरल आ गया तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो वर्ड्स क्या है, हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए ना, इज नहीं आर का यूज होना चाहिए। समझ में आया। नन बट के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो नन बट वर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, ठीक है। किस पार्ट में एरर था, पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, मेनी ऑफ ब्राइड हैव बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डॉरी। मेनी ऑ है गाइस, ध्यान में रखना, मेनी के साथ ऑ लग गया तो इसके साथ नाउन क्या आ जाएगा, सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, हैव नहीं होकर के हैज का यूज होगा। मेनी अ ब्राइड हैज बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डॉरी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपने अगर 1 to 12 रूल कर लिया होगा तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स इधर नीदर ईच वन, ठीक है ना, इसके साथ ऑफ लगा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, हैव नहीं हैज का यूज होगा। इतना बार रिपीटेशन होगा ताकि आपके दिमाग में वो सारा रूल बैठ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द मदर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। द मदर यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, वर नहीं वॉज का यूज होगा। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन वॉज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, चिल्ड्रेन यहाँ देखिए प्लूरल तो वर्ब को क्या लगा दिए, प्लूरल है सही कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले वाले रूल में मैंने बताया है एज वेल एज, टुगेदर विथ, एंड नॉट विथ, ठीक है ना। इन सबों के साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 13, अगेन एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है एज वेल एज से, इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज। तो यहां पे इंटेलिजेंस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, आर नहीं इसका यूज होना चाहिए। इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द बुक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, मैंने बताया एवरी के साथ जितना भी एंड जोड़ दो, चाहे जितना भी नाउन जोड़ दो, क्या आ जाएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, यानी कि वर्ब सिंगुलर है, सिंग्स है। तो एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंग्स अबाउट द ब्लेसिंग ऑफ नेचर। तो किसी भी पार्ट में कहीं पे एरर नहीं है, क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, रिचेज एंड नॉट कैरेक्टर ब्रिंग यू रिस्पेक्ट दीज डेज। यहां पे देख लो दो सब्जेक्ट्स एंड नॉट से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, इन एडिशन टू, ठीक है ना। इन सबों से जब दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, है ना। तो पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, रिचेज क्या है, प्लूरल नाउन है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक है, करेक्ट है। ब्रिंग है यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है यहाँ पे, तो कोई भी एरर नहीं है। रिचेज का मीनिंग क्या होता है, रिचेज मीन्स होता है वेल्थ, धन होता है, ठीक है ना। नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, मेनी ऑ देखेंगे आप बार बार आ रहा है, यानी कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो मेनी अ मैन, मेनी ऑ के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर नाउन आएगा, वर्ब भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, हैव नहीं हैज का यूज होगा। मेनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, वन ऑफ माई अंकल्स, इधर नीदर ईच वन के साथ क्या हो जाएगा, ऑफ अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, आर नहीं इज हो जाएगा। वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, द जेंटलमैन टुगेदर विथ, ठीक है ना, टुगेदर विथ से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, द जेंटलमैन जुड़ा हुआ है, हिज वाइफ एंड डॉटर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इधर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, है ना। तो पहले वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए ना, वर्ब का यूज नहीं होकर के वॉज का यूज होना चाहिए, है ना। तो किस पार्ट में एरर था, पार्ट डी में एरर था। ना क्वेश्चन नंबर 19 देख लो,
एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड, यानी कि एवरी के साथ चाहे जितना भी हजारों नाउन जुड़ जाए कोई मैटर नहीं होता, हजारों एंड जुड़ जाए कोई बात नहीं, वर्ब क्या आ जाएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा, आर नहीं होगा, इज होगा। एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 20 देख लो। The authors of the document appears to have fully realized the fact that when one talks of education, he deals with human beings. आपको लंबा क्वेश्चन देख करके डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट क्या है, ऑथर्स है। ऑफ द डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया आपका, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। किसको डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, ऑथर्स को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। ऑथर्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, अपीयर्स नहीं होना चाहिए, एस नहीं लगेगा। वर्ब के साथ अपीयर एस लग गया तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपीयर यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, एस नहीं लगेगा इसमें, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, वन ऑफ कितनी बार आ चुका है, ठीक है ना। तो इधर ईच वन के साथ ऑफ लगा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वर्ब आएगा सिंगुलर, आर नहीं होगा, इज का यूज होगा। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इज नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल, ठीक है। किस पार्ट में, एरर बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। पप्पू वॉज हैप्पी दैट ज्योति एंड हिज सिस्टर वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन द नेक्स्ट डे। अब यहां पे देख लो, पप्पू वॉज, पप्पू यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब आया सिंगुलर, दैट्स करेक्ट, ठीक है, यहां तक तो सही है। अब यहां पे देख लो ज्योति एंड हिज सिस्टर, अब यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया ना, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो वर्ब भी हमारा यहाँ पे वॉज नहीं, वर्ब का यूज होना चाहिए, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। नाउ 23rd में आ जाओ। भूपेंद्र along with his wife and children were invited to the party held in होटल मुगल, ठीक है। अब यहाँ पे along with से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, भूपेंद्र एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब इधर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा, है ना। भूपेंद्र वर नहीं, वॉज का यूज होगा। भूपेंद्र along with his wife and children was invited to the party held in होटल मुगल, ठीक है। किस पार्ट में एरर था, पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। The teacher asked the student if every one of them were ready to take practical classes every day, ठीक है। केयरफुली आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। The teacher asked the student, यहां तक कोई एरर नहीं है। If every one of them, everyone, ठीक है ना, के साथ ऑफ लगेगा, नाउन प्रोनाउन यहां पे प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब नहीं, वर्स का यूज हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में देखो। नो वन इन द लोकेलिटीज आर एज इंटेलिजेंट एज अशोक इज, ठीक है। तो नो वन क्या हम लोग डिस्कस किए थे, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, है ना। तो ये सब जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो वर्ब क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा। इन द लोकेलिटीज ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, इससे आप कर सकते हो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट को वर्ब से दूर करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया नो वन। जब नो वन सब्जेक्ट हो गया तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का लाएगा और वर्ब हमारा क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, आर का नहीं, इज का यूज होगा, ठीक है। तो आपका राइम की तरह आपको याद करना है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इस तरीके से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, द मिनिस्टर along with his party colleagues have been given a warm reception at the function। अब अगेन along with आ रहा है, ठीक है ना। तो द मिनिस्टर आ गया, इसके पहले क्या है, सब्जेक्ट, द मिनिस्टर है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए ना, हैव का यूज नहीं होकर के क्या होना चाहिए, हैज का यूज होना चाहिए, ठीक है। हम लोग कई बार रिपीट भी कर चुके हैं, along with, as well as, in addition to, ठीक है। मेनी, अगेन मेनी, मेनी के साथ ऑ लग गया, नाउन हो गया सिंगुलर, वर्ब आएगा सिंगुलर, ठीक है ना। हैव नहीं, हैज का यूज होगा, मेनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी
इन द मॉनेटरी पॉलिसी आपका क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, द रिसेंट चेंजेस। यहाँ पे चेंजेस क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होना चाहिए ना, हैव नहीं होकर के हैव का यूज होगा। ठीक है, द रिसेंट चेंजेस हैव enabled us to aggressively work in this area। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, नन ऑफ अस। नन ऑफ के बाद क्या है, नॉन प्रोनाउन प्लूरल होगा, ठीक है ना, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा, वॉज का यूज होगा। ठीक है, वर नहीं, वॉज का यूज होगा। नन ऑफ अस वॉज एबल टू कॉन्ट्राडिक्ट व्हाट द स्पीकर वॉज सेइंग पब्लिकली। किस पार्ट में एरर था, पार्ट ए में ही एरर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। मेनी अ बार बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, मेनी अ पे ध्यान रखना हर हमेशा। मेनी अ स्टूडेंट, मेनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, कभी आपको प्लूरल सब्जेक्ट भी दे देगा, इस पे भी ध्यान देना। तो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, हैव नहीं हैज का यूज होगा। मेनी अ स्टूडेंट हैज ज्वाइंड द नेशनल सर्विस स्कीम टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। किस पार्ट में रहता, पार्ट बी में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में क्या है, ईदर नीदर ईच वन। ठीक है, इसके साथ ऑफ लगा है, नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, आर नहीं इज का यूज होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स इज गुड एंड हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू आवर सक्सेस। ठीक है, इस तरीका से आपको क्या लगता है क्वेश्चन कितना जल्दी हो रहा है। ठीक है, अगर आप 1 to 12 रूल कर लोगे कंप्लीटली तो आपको ये सारा क्वेश्चन इजिली आप विद इन 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके हटा दोगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। इसी तरीका से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीट चैप्टर यहां पे करवाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ नन ऑफ अस हैव, नन ऑफ के साथ नॉन प्रोनाउन क्या हो जाता है, प्लूरल होगा, बट वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर, हैज का यूज होगा। ठीक है, नन ऑफ अस हैज सीन हिम इन द क्लब सिंस ही गॉट मैरिड 2 months बैक। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। नन ऑफ देम वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन इन द सिविल ड्रेस वाज अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, नन ऑफ के साथ क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, बट यहां पे वर्ब का यूज क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वर नहीं वाज का यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ 34, आप लोग इतना सारा क्वेश्चन करोगे, देख लो रिपीटेशन हो रहा है, तो सारा आपका रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन का, जितना भी रूल है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैड चेंज्ड ड्रामेटिकली सिंस लास्ट सेंचुरी। द वेज ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वेज, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, हैव का यूज होगा। ठीक है ना, वेज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, है ना। नाउ 35 में देख लो, मिस्टर मल्होत्रा अलोंग विथ का यूज हुआ है, इसके पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब का यूज नहीं होना चाहिए, किसका यूज होना चाहिए, वर्ज का यूज होना चाहिए, है ना गाइस। नाउ अब आ जाओ 36 पे। नन बट के बाद क्या होना चाहिए, आप बताओगे जल्दी से। नन बट के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, नाउन हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, फुल्स है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, हैज नहीं होकर के हैव का यूज होना चाहिए, है ना। नाउ 37, द किंग विथ द होल ऑफ हिज आर्मी वाज स्लेन। अब यहां पे देखो विथ से जुड़ा हुआ है 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, पहले वाले सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वर्ब का यूज होना चाहिए। द किंग सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब नहीं वाज का यूज होना चाहिए। द किंग विद द होल ऑफ हिज आर्मी वाज स्लेन। अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, द यहां पे होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योरसेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। ठीक है ना, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, टाइप है, ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर, ये क्या हो गया, ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। ठीक है ना, तो टाइप सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए ना, डिपेंड नहीं डिपेंड्स होगा। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, द हॉस्टिलिटी बिटवीन द 2 ग्रुप्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। अब यहां पे देखो ये क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। ठीक है ना, सब्जेक्ट का क्या हमारा हॉस्टिलिटी है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए।
ठीक है। द हॉस्टिलिटी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। द हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैज इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। अब क्वेश्चन नंबर 40 में देख लो, मेनी के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, हैव नहीं, हैज का यूज होगा, ठीक है। नाउ अब देख लो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। द डिसीजन क्या लिया गया, डिसीजन लिया गया टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला। यहां तक क्या है हमारा, ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, डिसीजन हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, वर्ब नहीं वॉज का यूज होना चाहिए। द डिसीजन वॉज टेकन, व्हाट वॉज टेकन, द डिसीजन वॉज टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। क्या लिया गया, डिसीजन लिया गया लास्ट बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। आपको सेंटेंस में कोई भी दिक्कत आए नहीं ना, तो इस तरीका से भी आप सेंटेंस को मिला सकते हो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 में देखो, मेनी और स्टार, मेनी और के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है, आर नहीं इस का यूज होगा। मेनी लीडिंग मेंबर्स, मेनी के साथ मेंबर्स नाउन, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल ही आएगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, हैज नहीं हैव का यूज होगा। मेनी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी, ऑफ द अपोजिशन पार्टी क्या हो गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, यानी कि डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, ये डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो मेनी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी हैव ट्राइड टू जस्टिफाई देयर डिसीजन। यहां पे हैज नहीं हैव का यूज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 में देखो, ईच सोल्जर, ईच है लगा हुआ, नाउन हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। ईच सोल्जर वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी एंड ईच वॉज गिवन अ मेडल। तो यहाँ पे ईच था, वर्ब सिंगुलर है, ठीक है ना। उसी तरीका से यहाँ पे भी ईच सोल्जर है, वर्ब आएगा सिंगुलर। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 45 में, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस farther away from daily contact with nature and the crafts of the farm. The increasing mechanization, ठीक है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, हैव नहीं हैज का यूज होना चाहिए, है ना। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैज लेड अस फार्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टेक्ट विथ नेचर एंड द क्राफ्ट ऑफ द फार्म। नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। In any case, no disciplinary action are required to be taken. ठीक है ना। तो no disciplinary action क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए ना। In any case, no disciplinary action is required to be taken. ठीक है। Now, क्वेश्चन नंबर 47 में देख लो, many are students, many के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हैव नहीं हैज का यूज होगा। मेनी स्टूडेंट हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, वन ऑफ, इधर नीदर ईच वन के साथ ऑफ लगा हुआ होगा, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ब्रदर्स है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, लिव नहीं लिव्स हो जाएगा। वन ऑफ माई ब्रदर लिव्स इन द यूएसए, ठीक है, किस में आ रहा था, पार्ट बी में आ रहा था। वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, The teacher as well as the students have gone on excursion to Ooty during the summer vacation. तो as well as से दो सब्जेक्ट हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, हैव नहीं होकर के हैज का यूज होगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ, मेनी ऑफ, अगेन कितना सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेनी से रिलेटेड। मेनी के बाद सिंगुलर नाउन और वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब नहीं वर्स का यूज हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 में देख लो, ईच ऑफ दिस बॉयज, ईच ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा और क्या हो जाएगा, वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ईच ऑफ के साथ वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ईच ऑफ दिस बॉयज प्लेज गेम्स, तो किस पार्ट में था, पार्ट बी में था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 में देख लो, Which one of the errors are made by foreigners, ठीक है। अब यहां पे देख लो, वन ऑफ के साथ क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा बट
वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। याद रखना इसे, इधर नीदर ईच वन के साथ ऑफ लगा रहेगा, उसके साथ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। ये बात ध्यान में रखना। 53 द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड have been amended and we shall be able to obtain information about any Swiss bank account by next month. इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। द टैक्स ट्रीटी, यहाँ पे बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है। ट्रीटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, हैव नहीं हैज का यूज होगा, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में देख लो, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स, वन ऑफ लगा होगा, ठीक है ना, वन ऑफ लगा है, और क्या है इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है ना। वर्ब नहीं आकर के वॉज का यूज होगा। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स क्या है, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, वन ऑफ के अकॉर्डिंग आ जाएगा, वन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 में देख लो, द ऑडिशंस फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ड पॉप बैंड हंट इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग विथ न्यूमरस एंट्रीज कमिंग इन, ठीक है। द ऑडिशंस फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ड पॉप बैंड हंट, तो ठीक है, यहां पे फॉर इंडियाज रिलेट, यहां से यहां तक आप देखोगे क्या है, क्या है ये, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है। किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ऑडिशंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। ऑडिशंस यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, इसका यूज नहीं होकर के आर का यूज होगा, ठीक है। तो ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट क्या करता है, हमारा सब्जेक्ट को वर्ब से दूर करने का काम करता है, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है, बट डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना, क्या होता है डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, ठीक है ना, किस तरीका से हम इसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप रूल में देखेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिशंस फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ड पॉप बैंड हंट आर गोइंग ऑन इन फुल स्विंग विथ न्यूमरस एंट्रीज कमिंग इन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 में देख लो, द मदर विथ हर 2 चिल्ड्रेन, अब यहां पे विथ से जुड़ा हुआ है, क्या क्या हमने देख लिया, एज वेल एज देखा ही, टुगेदर विथ देखा ही, ठीक है ना, एंड नॉट देखा ही, यहाँ पे विथ देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीका से सारा आता चला जाएगा। ये हम लोग रूल नंबर 1 में कर चुके हैं, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, ठीक है। इन सबों से जब 2 सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो पहले वाले सब्जेक्ट हमारा द मदर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज का यूज होना चाहिए, ना कि आर का यूज होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 57 में देख लो, एवरी, एवरी लगा हुआ है भाई, सिंगुलर वर्ब आएगा, इतना बात ध्यान में रखना, वज नहीं, वर नहीं, वज का यूज होगा। एवरी बुश एंड एवरी ट्री वॉज इन बट, ठीक है। किस पार्ट में था, पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 देख लो, ईच ऑफ माई ब्रदर्स, ईच ऑफ माई ब्रदर्स, ईच ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बट वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, हैव नहीं हैज का यूज होगा। ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज मेड अ गुड स्टार्ट इन लाइफ, किस पार्ट में है, पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, नीदर ऑफ दीज मेन, ठीक है ना, ईदर नीदर ईच वन, ठीक है ना, इसके साथ ऑफ लगा होगा, नाउन या नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा, हैज का यूज होगा। ईदर नीदर ईच वन, ये तो याद रखना है, ईदर नीदर ईच वन दिमाग में बैठा लो, उसके साथ ऑफ लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, लेकिन क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है ना, हैव नहीं हैज होगा। नाउ 60 अगेन, अब यहां पे ईच देख लिए, नीदर देख लिया, इधर देख लिया, इधर नीदर ईच वन, ठीक है, इसके साथ ऑफ लगा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, आर नहीं इज का यूज होगा। ईदर ऑफ दिस नॉवेल्स इज वर्थ रीडिंग। नाउ अब आ जाते हैं 61, क्वेश्चन नंबर 61, एवरी के साथ कितना भी नाउन लगा हो, कितना भी एंड लगा हो, वर्ब क्या आ जाएगा हमारा, सिंगुलर, वर्ड नहीं वॉज का यूज होगा। एवरी मैन एंड एवरी हॉर्स वॉज अर्जेंटली नीडेड, ठीक है, किस पार्ट में था, पार्ट सी में। नाउ 62 क्वेश्चन, मिस्टर जॉन विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, देख रहे हो यहाँ पे विथ से जुड़ा हुआ है 2 सब्जेक्ट्स, मिस्टर जॉन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा,
वर्ब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए ना, वर्ब नहीं होकर के क्या हो जाएगा, वाज का यूज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 देख लो। नथिंग बट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नथिंग बट के बारे में, नथिंग बट, नन बट, ठीक है। तो नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बाद नाउन या प्रोनाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। तो डिलाइट नहीं होकर के डिलाइट्स हो जाएगा, है ना। नथिंग बट फनी स्टोरीज डिलाइट्स हिम, किस पार्ट में एरर था, पार्ट सी में। 64 में देख लो, द किंग एज वेल एज हिज वाइजर आर टू ब्लेम, ठीक है। तो एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। द किंग यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, इज का यूज होना चाहिए। नाउ 65 में देख लो, नीदर ऑफ द सिस्टर्स वर वेरी मच लाइक्ड। तो नीदर ऑफ के साथ क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, बट क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, वॉज का यूज होगा यहाँ पे। क्लियर है, कोई आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर देना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आपको कर दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 देख लो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। जब हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो इसके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये क्या होता है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है ना। अगेन एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है। इस तरीका से आप इसे याद कर लेना, ठीक है, मैंने करवाया है। तो एवरीबडी नोज हो जाएगा, ठीक है। दैट हिज फेल्यूर कैन बी अट्रीब्यूटेड ओनली टू हिज लैक ऑफ प्रैक्टिस, इस पार्ट में एरर था, पार्ट ए में ही एरर था, ठीक है। तो एवरी वन ऑफ अस, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपके लिए खिलौना हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, आप 100% क्वेश्चन करके आओगे। नाउ 67 में एवरी वन ऑफ अस, तो एवरी वन के साथ ऑफ लग गया, इसके साथ प्लूरल लगा है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब क्या आएगा हमारा, सिंगुलर आएगा। एवरी वन ऑफ अस नोज हो जाएगा, न कि प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एवरी वन ऑफ अस knows that he is not capable of remaining under water for such a long time, ठीक है। किस पार्ट में था, पार्ट ए में। नाउ 69, I know a very good doctor in my village who will be able to cure your disease, ठीक है। अब देखते हैं, I know a very good doctor, मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर को जानता हूं, in my village, जो कि मेरे गांव में है, who will be able to cure your disease, जो आपके डिजीज को क्या कर देगा, क्योर कर देगा, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो किसी भी कहीं पे भी आपको एरर नहीं मिलेगा। आई नो, ठीक है ना, आई के अकॉर्डिंग नो लगा है, सही है। इन माई विलेज, हु विल किसके बारे में, डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर के अकॉर्डिंग विल लगा, ठीक है। टू क्योर यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा वर्ब में, ठीक है। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, कोई चेंजेस नहीं, क्या हो जाएगा, नो एरर, कोई भी एरर नहीं है इस पार्ट में। नाउ 61 देख लो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। जब हमारा सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, फील नहीं होगा, फील्स हो जाएगा। एवरीबडी फील्स दैट विथ लोकल लैंग्वेज नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, ठीक है। किस पार्ट में था, पार्ट ए में। नाउ 70, नन ऑफ दीज बर्ड्स, नन ऑफ के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल, बट वर्ब क्या आ जाएगा हमारा, सिंगुलर, ठीक है। तो नन ऑफ दिस बर्ड्स माइग्रेट्स हो जाएगा, ना कि माइग्रेट होगा, ठीक है ना। वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। नन ऑफ दिस बर्ड्स माइग्रेट्स फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू द नॉर्दर्न पार्ट ड्यूरिंग समर, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, क्या है, ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी, ठीक है, have been offered free psychological consultations to ease their trauma by some of the top consultants, ठीक है। तो अब यहां पे देखो each of है, each of के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, हैव नहीं हैज का यूज हो जाएगा, ठीक। तो बड़ा बड़ा सेंटेंस देकर के आपको डरने की जरूरत नहीं है। नाउ एनी ऑफ के बाद क्या होगा, एनी ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो एनी ऑफ दीज रेंसेस
डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट रिक्वायर मोर देन 2 एम्प्लॉयज सिंस दे हैव बीन रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ही एनकरेज्ड अस टू थिंक बट नन ऑफ द सजेशंस। अब यहां पे देखोगे नन ऑफ है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है ना, नन ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल होगा बट वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सही है, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। 74 में देख लो, इफ यू ब्रेक्स द लॉ, इफ यू ब्रेक हो जाएगा, यू हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए ना, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। इफ यू ब्रेक होगा ना कि ब्रेक्स होगा, एस नहीं लगेगा। ठीक है ना। नाउ 75 क्वेश्चन देख लो। द क्वेश्चन was so difficult, the question was so difficult that nobody were able to answer it. Nobody आ गया, nobody some क्या था, everybody somebody nobody anybody everyone someone no one anyone everything something nothing anything। ठीक है, इन सबों के साथ क्या होता है, हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, was का यूज हो जाएगा। nobody was able to answer it। now अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। when he asked why the machines were idle we told him they सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक एक चीज आपको ध्यान में देना होगा। they were broken। ठीक है, तो they के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है ना, they के साथ were का यूज होगा। ठीक है, they were broken। तो आंसर क्या हो गया, किस पार्ट में एरर था, डी में। नाउ पुअर पीपल, ठीक है ना, पुअर पीपल क्या हो गया, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए, हैज नहीं हैव का यूज होना चाहिए। पुअर पीपल हैव नो मनी देयरफॉर दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, नाउ 78 में देख लो, आई हैव पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द कैमरा एंड एक्सपेक्ट्स इट टू वर्क। ठीक है ना, आई हैव पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द कैमरा एंड एक्सपेक्ट, देखो आई हैव पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द कैमरा एंड एक्सपेक्ट, ये इसका सब्जेक्ट कहा भाई, तो यही है ना, आई एक्सपेक्ट इट टू वर्क। ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, ना कि सिंगुलर आना चाहिए। एक्सपेक्ट होगा ना कि एक्सपेक्ट हो जाएगा, एस यहां से डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। नाउ 79 में किस पार्ट में एरर था, इसमें सी में था। ठीक है ना, 79 में देख लो, नन ऑफ के बाद क्या होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, बट वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, वर नहीं वज का यूज होगा। None of the passengers was aware of what was going to happen in the next 2 hours। ठीक है, इस तरीका का क्वेश्चन आपने कई सारा कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको गलती का तो कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। योर डिले इन टेकिंग अ डिसीजन कन्वे अ नेगेटिव इंप्रेशन। योर डिले इन टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है, तो योर डिले इन टेकिंग अ डिसीजन कन्वेज हो जाएगा, एस लग जाएगा यहाँ पे। योर डिले सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। योर डिले इन टेकिंग डिसीजन कन्वेज और नेगेटिव इंप्रेशन। नाउ आ जाओ, अब आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये हमें फाइंड करना है, और इंप्रूव दे करके किस पार्ट में इंप्रूव करके सही दिया गया है। ठीक है, ABC। अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। Either of the two boys are eligible for selection for the post। Either of के बाद, either neither each one के बाद क्या था, ऑफ लगा हो, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, आर नहीं इज का यूज होना चाहिए। बॉयज इज एलिजिबल कहाँ पे है देखना है, बॉयज इज एलिजिबल कहाँ पे है, बी में। ठीक है ना, बॉयज इज एलिजिबल। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ। 82 में देख लीजिए, इट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, आर नहीं इज का यूज हो जाएगा। इट इज द बुक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इट इज द बुक्स कहां पे है, इट इज द बुक्स ए में। ठीक है, करेक्ट। नाउ अब आ जाओ 83। द टीचर विथ हिज 2 sons इज डूइंग रिसर्च दिस डेज। द टीचर विथ के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, 2 sons और टीचर, तो विथ के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा ना। ठीक है, तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। विथ हिज 2 sons इज डूइंग, विथ हिज 2 sons इज डूइंग
कहीं नहीं है, नो इंप्रूवमेंट, कोई भी इंप्रूवमेंट की इसमें जरूरत नहीं है। 84 में देख लो आप, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, इधर इधर ईच वन के साथ क्या हो जाएगा, ऑफ लगेगा, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा, ठीक है ना। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिव्स कहां पे है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिव्स, यानी कि पार्ट यानी कि इसमें आंसर बी हो जाएगा आपका, वन ऑफ माई, आंसर बी नहीं होगा, गलत, आंसर सी हो जाएगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, देख रहे हो, वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। देख रहे हो क्या गलती दे दिया, तो ये सब मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए आपका। नाउ 85 में आ जाओ, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज नॉट प्रॉपर। अब यहां पे ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। बिहेवियर वॉज नॉट प्रॉपर, ठीक है ना, क्या प्रॉपर नहीं था, व्हाट वॉज नॉट प्रॉपर, बिहेवियर, ठीक है ना। आप सब्जेक्ट को हु और व्हाट से पकड़ सकते हो, ठीक है ना। व्हाट वॉज नॉट प्रॉपर, द बिहेवियर, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, बिहेवियर, तो वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, सही है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं हो गया। नाउ 86 में, द टीचर एज वेल एज, कई सारा आप क्वेश्चन कर चुके हो, एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, ठीक है। द टीचर सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए, हैव नहीं, हैज का यूज होना चाहिए। कहां पे है, स्टूडेंट्स हैज कमिटेड, स्टूडेंट्स हैज कमिटेड पार्ट सी में, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाउ 87, मेनी ऑफ पैसेंजर्स, मेनी ऑफ, कई सारा क्वेश्चन कर चुके हो आप, मेनी के साथ ऑ लगा है, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब क्या हो जाना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, हैज का यूज होना चाहिए। मेनी ऑफ पैसेंजर हैज बीन टेकिंग टू हॉस्पिटल, तो कहां पे देखते हैं, मेनी ऑफ पैसेंजर हैज बीन, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। ईच से जुड़ा हुआ कितना भी सब्जेक्ट हो, कितना भी नाउन हो, कितना भी एंड से जुड़ा हुआ हो, वर्ब हमेशा आएगा सिंगुलर, वर्ब नहीं वॉज का यूज हो जाएगा। तो चाइल्ड वॉज गिवन कहां पे है, चाइल्ड वॉज गिवन ए में है, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नाउ 90, नथिंग बट के बाद, नथिंग बट के बाद क्या था, नाउन प्रोनाउन कैसा भी हो, या सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो नथिंग बट ट्रीज वॉज सीन इन द गार्डन, ट्रीज वॉज सीन कहां पे है, ट्रीज 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 वॉज सीन यहां पे है, यहां पे ट्री नहीं ट्रीज होना चाहिए, ठीक है, ट्रीज वॉज सीन। अब 91 में देख लो, एवरी मैन वुमेन इन अ फैमिली, इज हो जाएगा ना, एवरी से जुड़ा हुआ है, फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल, फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल कहां हो गया, बी में आंसर हो गया, ठीक है ना। व्हाइल द गेस्ट्स वर बिजी टेकिंग द होस्ट वर मेकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो गेस्ट वर बिजी, द होस्ट, होस्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए ना, द होस्ट वॉज मेकिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कौन सा सुटेबल है इसमें, शीला एंड नॉट यू डैश वन द प्राइज, यहाँ पे देख रहे हो एंड नॉट से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट्स, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। शीला यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, शीला के साथ कौन सा वर्ब आएगा, हैव आएगा या हैज आएगा, ऑब्वियसली हैज आएगा भाई, तो हैज का यहाँ पे यूज होगा, शीला एंड नॉट यू हैज वन द प्राइज। 95 में देख लो, नथिंग बट के बाद नॉन प्रोनाउन जैसा भी हो वर्ब आएगा सिंगुलर, नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 96 में देख लो, आई नो दैट नीदर ऑफ द रूट्स, ठीक है। आप पॉज करके पहले आप खुद का आंसर कर लेना, उसके बाद जो मैं बताऊंगा आपका वो आंसर हो जाएगा, देख लेना समझ लेना, ठीक है, ताकि आपको असेस करने का मौका मिले। आई नो दैट नीदर ऑफ द रूट्स, नीदर ऑफ द रूट्स, नीदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, सिंगुलर हो जाएगा, लीड्स हो जाएगा। आई नो दैट नीदर ऑफ द रूट्स लीड्स टू जयपुर। 97 में देख लो, नन बट के साथ जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब होगा, यानी कि जैसा नाउन प्रोनाउन होगा वैसा ही वर्ब होगा। अगर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नन बट द ब्रेव, द ब्रेव क्या हो जाएगा, ब्रेव पीपल, द ब्रेव हम लोग डिस्कस भी किए हुए थे, द प्लस एडजेक्टिव क्या हो जाता है हमारा, प्लूरल नाउन हो जाता है, द ब्रेव, ठीक है ना। द ब्रेव मीन्स क्या हो जाएगा,
ब्रेव पीपल, क्या हो जाता है? ब्रेव पीपल। जितने भी ब्रेव लोग हैं, जितने भी बहादुर लोग हैं, उन सबों को क्या करता है? डिनोट करने का काम करता है द ब्रेव। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव। तो ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया, और इसके साथ वर्ब भी आएगा प्लूरल, डिजर्व हो जाएगा। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। स्नेहा, नॉट लगा हुआ है गाइस, अब डेयर आएगा, डेयर्स आएगा, ऑब्वियसली डेयर आएगा, क्योंकि नॉट लगा हो या नेगेटिव पार्टिकल हो, इसके साथ हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा? मॉडल आएगा, तो डेयर आ जाएगा। डेयर नॉट अटर इवन अ सिंगल वर्ड बिफोर हर फादर। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, इट के साथ हमेशा क्या आ जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा ना, इट इज हो जाएगा। इट इज शीला एंड लीला हु कैन पुट द स्टेज ऑन फायर। मेनी के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, वर्ब हमेशा क्या आ जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा, हैज हो जाएगा यहाँ पे, है ना गाइस? मेनी अ मैन हैज रिजाइन्ड इन क्राइसिस। एवरी मैन एंड वुमन इन अ फैमिली, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है ना? जितना भी नाउन आ जाए, जितना भी नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन ही होगा, एक बात और भी ध्यान रखना। ठीक है ना? और इसके साथ वर्ब आएगा हमेशा और हमेशा सिंगुलर, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक है, 102 में क्या होगा? नन बट के बाद जैसा नाउन प्रोनाउन होगा वैसा ही वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो नन बट दोज विथ ऑनेस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब टू प्लस इन्फिनेटिव है, अब नीड है यहाँ पे, तो नन बट के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए ना, नीड हो जाएगा। यहाँ पे नीड का यूज क्या हो गया है? वर्ब की तरह यूज हो गया है। ठीक है ना? ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, यहाँ पे was आएगा या were आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो लाइक है, ठीक है ना? लाइक एंड लाइक, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, इन सबों के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? वर्ब का यूज होगा। तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, तो ही के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब लेगा? was का यूज होगा, है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, 104 में इट सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा ना, तो इट डिपेंड्स हो जाएगा। तो ये सब देख लो कितना छोटा छोटा आपका सिली मिस्टेक दिया हुआ है, और आप इजिली कर सकते हो इसे। इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे टैकल दिस पॉलिटिकल इशू। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इशू ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द कॉलेज वर हाई in his list of priorities. The principal indicated that the issue of improved quality of teaching in the college was high होना चाहिए, ना कि were high होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे क्या था? इशू के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का यूज हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, नाउ 106 में देख लो, द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड्स होगा, ना कि डिपेंड होगा। सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स, ऑफ आवर एफर्ट्स क्या हो जाएगा? डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली यूज द न्यू मेथड्स। ठीक है, जब आप डिस्क्राइबिंग एलिमेंट को हटा दोगे और सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ोगे, तब आपका कंप्लीट जब मीनिंग देगा तो समझ लेना जो कि ये हमारा सही आंसर बैठ रहा है। ठीक है ना? अब यहीं पे देख लो, द इशू वॉज हाई इन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को उठाओ, वर्ब के पहले रखो, और उसके बाद कंप्लीट मीनिंग आपका मिल जाएगा। ठीक है, जब कंप्लीट मीनिंग मिल जाए और सही मीनिंग मिले, तो आप समझ लेना जो कि हमारा वर्ब सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। द किंग अलोंग विथ लगा हुआ है, अलोंग विथ के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। द किंग अलोंग विथ ऑल हिज सोल्जर्स वाज होगा, ना कि वर का यूज होगा। द किंग अलोंग विथ ऑल हिज सोल्जर्स वाज रिसीव्ड विथ ड्यू ऑनर बाय द पुअर मैन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो आप। He firmly believes, सही है, he के अकॉर्डिंग वर्ब सिमिलर है, that a radical change in the structure of our various departments is necessary. क्या necessary? What necessary? A radical change is necessary. ठीक है ना? radical change सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। What is necessary? A radical change, तो what से आप क्या कर सकते हो? सब्जेक्ट को पकड़ सकते हो। What is necessary? A radical change is necessary. ठीक है ना? 109 में देख लो, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव बीन इरोडेड कंसिडरेबली। द रिपोर्ट हैज बीन इरोडेड। ठीक है, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट
इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग क्या इन्वेस्टमेंट हैज बीन इरोडेड, हैज का यहाँ पे यूज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 110 में देख लो, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द 5 बॉयज, वन ऑफ के बाद हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वर नहीं वज का यूज हो जाएगा। वन ऑफ द 5 बॉयज ऑफ हिज ग्रुप was absent due to sickness, the other 4 were present. 111. We are happy that our Prime Minister with the members of his cabinet are to be present at the function. We are happy, हम लोग खुश हैं, that our Prime Minister with the members, यहाँ पे देख रहे हो with लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स, our Prime Minister और with the members of his cabinet, तो मेंबर्स यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, तो विथ के पहले वाले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए ना, तो आर नहीं इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये भी देख लो। मेनी और के साथ सिंगुलर नाउन होगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। मेनी अ कस्टमर हैज कंप्लेंट बिकॉज हिज गुड्स वर इंफीरियर इन क्वालिटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 113 में देख लो, द डोर वॉज ओपन बट नो वन, ठीक है, नो वन, एनी वन, नो वन, ठीक है ना, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो नो वन के साथ सिंगुलर, नो वन जब रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, वर नहीं वज का यूज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज हम लोग ने मोर देन 111 क्वेश्चन यानी कि 113 क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पे। अगर आपने 1 से लेकर के रूल 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चंस किए होंगे तो आप डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन आपको छूटा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरीका का डाउट है प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, या तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, यहाँ पे डेली क्विज होते रहता है, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो, कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है आप हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।